Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड कुछ बात करेंगे और देखेंगे कि इसमें कुछ अपडेट्स हैं और साथ साथ में हम लोग इसके स्टेटस के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी 4.10 की थी। वहाँ से ओपन होता है 4.10 पे सेम प्राइस पे और लो बनाता है 3.80 का और हाई बनाता है 4.20 का। 52 वीक लो देखें तो 2.40 का है और 52 वीक हाई 18.15 का है। लोअर सर्किट लगी हुई थी 3.65 पे, अपर सर्किट लगी थी 4.65 के ऊपर और अभी ये करंटली दोस्तों ट्रेड हो रहा है 3.95 पे और तकरीबन स्टेटस हो रहा है दोस्तों 12:02 का। और अभी तक टोटल जो इसमें वॉल्यूम ट्रेडेड है दोस्तों 144.8 मिलियन, या ऐसे समझिए 14,48,95,155। और मार्केट कैप दोस्तों इस कंपनी की है 11,350.48 करोड़। वहीं पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें तो काफ़ी पीछे के कंपेयर में कम हो चुकी है, 23.17% की डिलीवरी है। मार्केट लॉट साइज़ की अगर बात करें तो 1.00 की है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो देखेंगे तो 2.67 मिलेगा। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ की है। बुक टू प्राइस वैल्यू देखेंगे अगर तो 19.16 की है। अच्छा रिटर्न परसेंट की अगर मैं बात करूं, डिविडेंड दोस्तों इसका 0.00% है। 1 वीक में रिटर्न इन्होंने दिया है -3.66%। 1 मंथ का देखें तो -18.56% है। वहीं अगर 3 मंथ का देखेंगे तो -12.22% है। वहीं 6 मंथ का देखें तो -37.30% है। वहीं अगर आप 1 साल का देखेंगे तो -77.10% है। अब मैं ज़रा इसको आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा दिखाना चाहूँगा। दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स के पास में टोटल 71.57% की हिस्सेदारी है। वहीं अगर एफआईआईज़ और एफपीआईज़ की बात करें यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें तो 15.67% की हिस्सेदारी है। वहीं अगर डीआईआईज़ यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 10.66% की हिस्सेदारी है। वहीं अगर अदर्स की बात करें तो जिसमें 2.08% की हिस्सेदारी है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको इसके बाद कॉरपोरेट एक्शन में देखते हैं कुछ अपडेट्स है तो वो भी बता देते हैं आपको। नहीं दोस्तों, अभी तक तो कोई इसमें अपडेट नहीं है। अब मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ इसके रिलेटेड न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों न्यूज़ की तरफ मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उससे आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और दूसरी चीज़, आप अपने किसी दोस्त को जानते हो जिनको डीमेट/ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है। लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से आप अपस्टॉक के अंदर आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और किसी तरीके की अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे खबर ये है कि वोडाफोन आइडिया सीक्स मोर टाइम टू पे एजीआर ड्यूज़। जी हाँ दोस्तों, Vodafone Idea Limited has asked the government for more time to pay its adjusted gross revenue based dues for the period of January to March, citing financial and operational pressure amid COVID-19 crisis। तो दोस्तों कोविड-19 क्राइसिस के चलते इस कंपनी ने सरकार से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करी है कि जनवरी टू मार्च के पीरियड वाला जो एजीआर कैलकुलेशन है उसको ये टाइम लेके पे करना चाहती है। अभी इसके पास कोविड-19 से रिलेटेड ऑपरेशनल्स, होम लॉकडाउन है, होम वर्क फ्रॉम होम का प्रोसेस चल रहा है, तो इसमें प्रेशर है इसके पास काफ़ी। The cash-strapped Teleco has also fallen short of submitting adequate bank guarantees to cover its spectrum payments, which will start in fiscal year 23 after a 2-year moratorium. The Teleco has told the government that it needs more time to pay the quarterly AGR dues, said an industry executive. A second request has been on rolling bank guarantees that a telecom has to submit the DOT department, यानी Department of Telecommunication, against the 2-year spectrum moratorium. Voda Idea wants to provide corporate guarantees for the
shortfall of instead of complete बैंक गारंटीज एंड दिस मे नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर द गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया बैंक गारंटीज़ को बैंक गारंटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करना चाहती है, उसकी जगह पे ये कॉरपोरेट गारंटीज़ को सबमिट करना चाहती है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करे। Vodafone Idea, which had not paid its AGR dues by March 25 deadline, declined to comments on it। या यहाँ पे दोस्तों मार्च 25 जो है डेडलाइन सेट करी गई थी, जिसमें वोडा आइडिया ने पे नहीं किया, जबकि और जो टेलीकॉम सेक्टर में जो और कंपनी आते हैं जैसे कि जियो है, एयरटेल है, तो बेसिकली COAI के अंतर्गत में ये सब चीज़ कंपनी जाती हैं, तो बाकी दोनों ने पे कर दिया था, इसका अभी ड्यूज़ है, तो उसी से रिलेटेड ये मॉरेटोरियम के लिए फिर से सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। टेलीकॉस पे 8% ऑफ देयर AGR एज लाइसेंस फीस एंड 3 to 4% ऑफ AGR स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस एज पर सेल्फ असेसमेंट। According to ICICI Security, Vodafone Idea had reported AGR of 9,500 crore for the October-December quarter. Bharti Airtel has rupees 11,300 crore and Reliance Jio 12,900 crore. Voda Idea's annual spectrum dues are roughly $1.7 billion after the moratorium for fiscal year 21 and fiscal year 22. This amount will increase to $2 billion annually due to the interest accrued, which telecos need to cover through bank guarantees, analyst added. The government does not want to take any step that will impact Voda Idea's 300 million plus customers. The focus is on networks during battle of against COVID-19, and the matter of accepting corporate guarantees will be taken up later. नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज़ कैन, यहाँ दोस्तों गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि किसी तरीके का वोडाफोन आइडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा फोकस जो है कोविड-19 के अगेंस्ट उससे बैटल करने में है, उसको ख़त्म करने में है। तो यहाँ पे इस दौरान इस तरीके का कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी स्टेप नहीं लेना चाहती है। नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज़ कैन लीड टू इनवोकिंग ऑफ बैंक गारंटीज विद द financial action being cancellation of license. The DOT had indicated its willingness to consider the request of corporate to allow postponement of payments and compliance of license fees and SUC to April 30. We understand almost all operators have made payments as of date. जबकि COI represent Bharti Airtel, Vodafone Idea and Reliance Jio. भारती एयरटेल एंड रिलायंस जियो ने पे कर रखा है, वोडाफोन आइडिया का ड्यूज़ था। एयरटेल एंड जियो हैव पेड देयर क्वार्टरली ड्यूज़ व्हिच आर नॉट पार्ट ऑफ AGR केस एंड दैट इज बीइंग fought in Supreme Court between government and telecos. People are aware of the matter. The two companies have also submitted adequate bank guarantees for spectrum payments. The COI had written to DOT Secretary Anshu Prakash on March 23rd. Requesting an extension of March 25 deadline for AGR-based payments due to strain on human resources on account of COVID-19. You will be highly grateful if the compliance requirement, which requires the operators to pay the license fees and spectrum usage charge revenue share by 25th March for Q4 2019-2020 on the basis of expected revenue for the quarter, subject to a minimum payment of Q3 may be allowed to be made by April 30th, 2020 without any interest payment. तो इस आर्टिकल का दोस्तों कंक्लूजन मैं आपको बताना चाहूँगा। कंक्लूजन ये है कि वोडाफोन आइडिया के पास पहले से AGR ड्यूज़ अभी भी चल रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में DOT ने प्ली करी थी कि वो इन कंपनीज़ को मॉरेटोरियम दे इन ड्यूज़ को पे करने के लिए, लेकिन अभी उसके ऊपर का फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि वो इसके ऊपर सुनवाई कर सकती है। हालांकि 2 हफ्ते का टाइम दिया था, निकल चुका है। मीनवाइल कोविड-19 से रिलेटेड सिचुएशन पैदा हो गई, तो इसमें सबका फोकस है। और हालांकि जनवरी टू मार्च का जो टाइम पीरियड है Q4 का, इसमें वोडाफोन आइडिया का जो AGR जो क्रिएट हुआ है, जो जनरेट हुआ है, वो अभी इसको पे करने में दिक्कत हो रही है। तो उसके लिए इन्होंने टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कहा है। एक्सटेंशन डेट जो 25 मार्च डेडलाइन सेट करी गई थी, दे वांट टू गेट इट इंक्रीज्ड
ठीक है, ताकि इन कंपनीज़ को आसानी से पे करने में मदद मिले। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये नहीं चाहती है कि किसी तरीके का इन कंपनीज़ के ऊपर पूरा इम्पैक्ट पड़े इन दी लॉकडाउन पीरियड। एंड और इसके साथ साथ में यहाँ पे एक वोडाफोन आइडिया जो है कॉरपोरेट गारंटीज़ सबमिट करना चाहता है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, लेकिन ये एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए शायद ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रिजेक्ट कर सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि बैंक गारंटीज़ को सबमिट करें। बैंक गारंटीज़ को सबमिट करने का फ़ायदा गवर्नमेंट को ये होता है कि अगर किसी तरीके से ये पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसके बदले वो बैंक से वो जो गारंटीज़ बैंक गारंटीज़ बेसिकली कुछ चीज़ों को देख करके बैंक एक गारंटी होती है, जो अगर डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को मिल जाता है तो वहाँ से गवर्नमेंट उसको इन कैश करा लेगी, मतलब उससे बैंक से पैसे ले लेगी। अब बाकी बैंक की जिम्मेदारी है कि कंपनीज़ को कैसे लेना है कैसे देना है, वो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों बैंक गारंटीज़, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बस इतना ही इसमें बताना था, आई होप आपको बताना चाहिए था। तो बेसिकली अगर आपको ये मेरा ये कंटेंट, मेरी ये शॉर्ट वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले फ्यूचर की हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लेट मी फिनिश हियर। टेक केयर गाइस, गुड बाय।